असर सीधा सीधा बिजली के उत्पादन पर पड़ेगा, क्योंकि देश में ज्यादातर बिजली का उत्पादन कोयले से ही होता है। और देश में इस वक्त 135 पावर प्लांट ऐसे हैं जहां पर कोयले से बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन लगभग सभी के पास कुछ ही दिन का कोयला बचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। देश में आने वाला है बिजली का संकट। बिजली संकट से अंधेरे में डूब सकता है देश। ठप हो सकती हैं देश की कई फैक्ट्रियां। देश में कोयले की हो रही भारी किल्लत। केंद्र की रिपोर्ट में कोयले का स्टॉक कम। देश में कोयले का सिर्फ 4 दिन का स्टॉक। कोयले से ही बनती है ज्यादातर बिजली। देश में सिर्फ 4 दिनों के कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। पिछले कुछ वक्त से कोयले की किल्लत ने सरकार को परेशान कर रखा है। कोयले की कमी की वजह से बिजली सेक्टर पर बड़ी आफत आ सकती है और देश को भारी ऊर्जा संकट से जूझना पड़ सकता है। देश में कोयले के उत्पादन में कमी से इसका स्टॉक लगभग खत्म होने के कगार पर है। लिहाजा बिजली का उत्पादन करने वाले आधे से अधिक प्लांट्स अलर्ट पर रखे गए हैं। हाल ही के कुछ वर्षों में ऐसा कोयला संकट कभी नहीं देखा गया था। देश में कोयले से बिजली उत्पादन क्षमता 203 गीगावाट है। हमारी 70% बिजली कोयले से ही पैदा होती है। अगले कुछ सालों में देश में बिजली की मांग काफी बढ़ने वाली है और कई केंद्रीय मंत्रालय इस वक्त कोल इंडिया और एनटीपीसी के साथ मिलकर कोयला खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल कोयला खनन कंपनियां उन्हीं कंपनियों को पहले कोयला देंगी जिन्होंने बकाये का भुगतान कर दिया है। देश में 135 पावर प्लांट हैं जहां पर कोयले से बिजली का उत्पादन किया जाता है, लेकिन इन दिनों 72 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास 3 से 4 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। वहीं 4 से 10 दिन तक का स्टॉक मेंटेन करने वाले बिजली घरों की संख्या महज 50 है। कोयले की कमी होने के 4 मेन कारण हैं कि अर्थव्यवस्था में सुधार आते ही बिजली की मांग काफी बढ़ गई। सितंबर में कोयला खाद्यान्नों पर ज्यादा बारिश होने से कोयले का उत्पादन भी प्रभावित हुआ और विदेशों से आने वाले कोयले की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई। मानसून की शुरुआत से पहले कोयले का स्टॉक ना करना ही देश को भारी पड़ गया। करीब 4 दिन से ज्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। यूपी में भी गहराया बिजली का संकट। एनटीपीसी ऊंचाहार की 2 इकाई हुई बंद। कोयले की कमी से 6ठी यूनिट ठप। 5 दिनों से कोयले की है भारी कमी। अन्य यूनिट आधी क्षमता पर संचालित। रायबरेली के ऊंचाहार में बिजली उत्पादन के लिए अग्रणी माने जाने वाले एनटीपीसी संयंत्र पर कोयले का संकट गहराता जा रहा है। प्रबंधन के उठाए जा रहे कदमों से संकट के बादल छटते दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि बिजली की मांग कम होने पर इकाई नंबर 1 से 5 कोन की उत्पादन क्षमता से आधे भार पर चलाया जा रहा है और 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली 6ठी इकाई को भी बंद कर दिया गया है। संकट को देखते हुए सीएम योगी ने भी अब पीएम मोदी को पत्र लिखकर अतिरिक्त कोयले की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एनटीपीसी की यूनिट बंद होने से सबसे पहली बात तो सप्लाई पे सीधा असर जा रहा है। कई स्टेट तो सप्लाई करती है, वहाँ की सप्लाई पे असर जा रहा है, पूरी तरह सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। पहले से ही इनको अरेंजमेंट करके रखना चाहिए कोयले वगैरह का जो भी है। तो उनको गवर्नमेंट को एनटीपीसी को इतना तो कोयले का स्टॉक रखना ही चाहिए अपने पास। लाइट को लेकर बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। शाम को लाइट ही नहीं है, लाइट की बड़ी समस्या है, बहुत दिक्कतें हैं। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एनटीपीसी विभाग को सोचना चाहिए। अब मात्र 4 यूनिटें संचालित हैं जो कि आधी क्षमता से चलाई जा रही हैं, जिससे कहीं न कहीं बिजली का संकट मंडराना शुरू हो गया है। वहीं एनटीपीसी प्रशासन की माने तो
कोयले की कमी के चलते एनटीपीसी की यूनिटें बंद हो रही हैं। उनका ये भी कहना है कि कोयले को लेकर मांग की जा रही है, लेकिन आयात न होने के चलते कोयला उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बिजली का संकट मंडराना शुरू हो चुका है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।